मित्रों, अगर हम हस्तरेखा की बात करते हैं न, तो हस्तरेखा में जो हमारी उंगलियां हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और कई बार ये जो हमारी उंगलियां होती हैं, इसमें बनने वाले जो साइन होते हैं, ये जीवन की दशा और जीवन की दिशा को तय करती हैं और ये बताती हैं कि जीवन में आप कहाँ तक पहुँचेंगे, जीवन में आपका क्या वर्चस्व है, आप कौन हैं, आपकी क्या हैसियत है और आप कहाँ पे खड़े हैं, जीवन के किस मोड़ पे खड़े हैं और किस दिशा की तरफ आपको जाना चाहिए, ये हमारी उंगलियां स्पष्ट तौर पे कई दफे बुलाते हैं, बताती हैं। देखिएगा, एक मेल हथेली है। हथेली चौकोर किस्म की यहां पे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी लंबी भी है देखने में, वैसे चौकोर है। मेहनती है, योद्धा किस्म की हथेली है। किंचित कहीं संशय नहीं दिखाई दे रहा है मेहनत करने में। आने वाले समय में मेहनती ज्यादा होंगे और जो जीवन का फॉर्मूला है, जो सत्य है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें जीवन में कुछ प्राप्त होगा, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस पे विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी है। देखिएगा, थोड़ा उंगलियों पे चली जाते हैं, क्योंकि मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने एक्चुअल में लोगों की हथेलियों को देखा है और उसमें इस प्रकार की उंगलियां देखी हैं, तो मुझे ऐसे उंगली वाले व्यक्ति राजयोग के व्यक्ति दिखे हैं। और जो मैंने बताया उनको परफेक्ट जो उनका फीडबैक आया है। कुछ लोग इस तरफ तैयारी कर रहे थे, कह रहे हाँ हम इसी तरफ तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा लक्ष्य है। कुछ लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उन लोगों ने कहा हाँ हमारी जो उंगलियां बता रही हैं, हम उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उसी में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। कुछ लोग पहुंच चुके थे, ऐसा मेरे पास जो है फीडबैक आया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत बड़े रूप में अपनी एक सामाजिक पहचान बनाई है, मान सम्मान प्रतिष्ठा जिनकी जो है बहुत सारे लोग जानते हैं, एक सामाजिक पहचान उन्होंने बना रखी है। ये उंगलियां हैं, तो निश्चित रूप से जो है सामाजिक पहचान आप बनाएंगे और राजयोग को प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा परिश्रम करने के बाद। यहां पे आप देखेंगे आपकी जो रिंग फिंगर है, ये अच्छी खासी लंबी अवस्था में है और जो आपकी बृहस्पति की उंगली है इंडेक्स फिंगर, उससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। अगर ये इस फिंगर से लंबी होती है, ये वाली फिंगर, तो व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है, जोखिम उठाने की क्षमता। और जो व्यक्ति जोखिम उठाना जानता है जीवन में, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होना भी जानता है। और सूर्य की उंगली का बड़ा होना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी। और अच्छा मेहनत आपने कर लिया, अच्छा आपने अपने चीज़ों पे एकाग्रता के साथ काम कर लिया, तो निश्चित रूप से जो है सफलता की भी प्राप्ति आपको होगी। दूसरी बात जो मैंने रिसर्च की है उसके बारे में पहले मैं बता रहा हूं। ये उंगली, कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे अपने स्थान पे लंबवत खड़ी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसको कनिष्ठा कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं। और जब कनिष्ठिका अपने स्थान पे सीधी खड़ी होती है और अनामिका के पहले पोरवे तक पहुंचती है, तो इसे श्रेष्ठ कहा जाता है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसे व्यक्ति आपको जो है उत्कृष्ट व्यापारी
या नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी हो चाहे निजी कंपनियों में है, तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होगा अपनी जीवन काल में। ये उंगली बताती है, प्रैक्टिकल रूप में बताती है। ऐसे जातक ज्यादातर मामले में अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही सर्वश्रेष्ठतम गुण, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति आपके अंदर दिखाई देती है, आप में दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये उंगली जब सीधी अपने स्थान पे खड़ी होती है, किसी उंगली की तरफ इसका झुकाव नहीं होता है, लंबवत खड़ी होती है जैसे आपकी है, तो ऐसा जो जातक होता है, व्यक्ति होता है, स्वयं उद्यमी तो होता ही है, जीवन में कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये यहाँ पे जो है उंगली बता रही है। अब एक चीज और देखो जो मैंने देखा है अभी तक हथेलियों में और जिसका मुझे फीडबैक आया है। अगर आपकी सूर्य की उंगली आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और आपकी जो है मिडिल फिंगर से बड़ी हो, छोटी हो और बृहस्पति से बड़ी हो, साथ में आपकी बुद्ध की उंगली लंबी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो और इसमें बृहस्पति ठीक हो और सूर्य भी ठीक हो। आपका सूर्य ठीक नहीं है, इसको मैं उपाय दूंगा। सूर्य ठीक होगा, शनि आपका जो है अनुकूल अवस्था में होगा, तब ये राजयोग बनाएंगी। अभी राजयोग तो बना रही हैं लेकिन उसका फलादेश मिलेगा इसमें संशय है, क्लियर नहीं है फलादेश मिल पाएगा। जब आपका जो है जैसा आपका बृहस्पति है उससे थोड़ा कम भी हो, आपका सूर्य और शनि भी अनुकूल होना चाहिए। जब ये उंगली लंबी होती है, इस उंगली से छोटी होती है, इससे इस उंगली से बड़ी होती है, इससे छोटी होती है, ये भी इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही होती है, तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है कार्य ऐसे लोगों को मिलता है। 1% किसी कारणवश अगर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है या उस तरफ उसका रुझान नहीं था, नहीं गया वो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है। व्यापारी वर्ग ऐसे लोग होते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और जीवन में जहां अपनी सामाजिक पहचान बनाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा वाली पहचान बनाता है, अपने को निखारता है, एक सुंदर और भव्य व्यक्तित्व अपना बनाता है, वही धन के मामले में जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाता है और व्यापार में भारी सफलता हासिल करता है, क्योंकि जोखिम उठाने की क्षमता, हिम्मती स्वभाव व्यक्ति के अंदर जो है अच्छे गुण भर देता है। साथ साथ में इसका आप देखोगे, क्यों मैं कह रहा हूं कि हिम्मती स्वभाव है, आप देखें एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये आ रही है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिग, बहुत बड़ा यहाँ पे जो है चतुर्भुज बन रखा है, वर्ग जिसको कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब शास्त्र कहता है चौगुणा वृद्धि, चौगुणात्मक वृद्धि, 4 गुणा वृद्धि को जो दिखाता है उसको चतुर्भुज कहते हैं। और ये चतुर्भुज 4 भुजाओं से बना हुआ, 4 रेखाओं से बना हुआ, जिस स्थान पे बैठता है, बनता है, उसके अनुरूप फल देता है। यहाँ पे ये चंद्रमा में बैठा हुआ है और चंद्रमा किसका ग्रह है? आपके मन का ग्रह है, मन का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जायतः, हमारा शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जायतः, मतलब चंद्रमा मन का कारक है। ये धर्म क्षेत्र है और यात्राएं भी इसी ग्रह से देखी जाती हैं। 70% जीवन में को बदलने की क्षमता इसमें रहती है। बाकी 30% जो है आपके सारे 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह और हैं, वो केवल 30% जीवन पे प्रभाव डालते हैं।
बाकी जीवन का 70% प्रभाव आपका ये भाग जाता देता है, चंद्रमा देता है। और यहाँ पे वर्ग बना है, ये व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक दयालु होते हैं, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व लिए होते हैं और कैसी भी परिस्थिति हो, विषम से विषम परिस्थिति, उस विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाले होते हैं। और यही चीज आपकी उंगलियां बता रही है। ये यहां पे आपने सरल ढंग से समझ लिया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। जो लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको जानना चाहते हैं, सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं ज़्यादातर प्रत्येक दिन एक जानकारी से भरा वीडियो डालता हूं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक में चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो उसमें अपलोड कर लूँगा तो उसको आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। हमने कहा था यहाँ पे जो है चंद्रमा, बात हो रही चंद्रमा। चंद्रमा जो है आपका वर्तमान समय में भी देखें तो सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, मानसिक रूप से मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीर में जो है इन ग्रहों की वजह से किसी प्रकार की अगर समस्या आ भी जाती है तो भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी का मजबूत होता है तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाता है। और चंद्रमा अच्छा होता है किसी भी व्यक्ति का तो क्रिएटिव रहता है व्यक्ति, क्रिएटिविटी ये चंद्रमा देता है। ऐसा सुंदर और सौम्य चंद्रमा क्रिएटिविटी देता है। चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ हो हथेली में, सुंदर रूप में, एक बढ़िया जो है सौंदर्य बिखेर रहा हो, सुंदरता दे रहा हो, मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसे जातक को माँ हो तो माँ का सुख मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। और जिस व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है उस व्यक्ति को संसार के सभी सुखों से बढ़िया सुख माँ का सुख बताया गया है। ऐसा सुख जीवन में कोई सुख नहीं है जो माँ के सुख से बड़ा सुख हो, ठीक है ना। और चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में खूबसूरत हो, एक सौंदर्य बिखेर रहा हो, लालिमा लिए हुए हो, सुंदर दिख रहा हो जैसे आपके हथेली में है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में छल कपट से दूर रहता है, सकारात्मक सोच रहती है व्यक्ति की, कल्पना शक्ति अच्छी रहती है और व्यक्ति को महिलाओं का सहयोग जीवन में अच्छे रूप में मिलता है। तो आपका चंद्रमा यहाँ पे इन गुणों से युक्त दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखते हैं, ये आपकी बृहस्पति की उंगली है और ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। धार्मिक भावनाएं जहां आपके अंदर अच्छी मात्रा में रहेगी, वहीं दयालुता के गुण भी रहेंगे, वहीं परोपकार की भावना भी रहने वाली है। इस बात को ये दिखा रहा है। मिडिल फिंगर देखें, ये हल्की जो है यूं होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कहीं ना कहीं जो है शनि का नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ रहा है। अब ये नहीं मालूम सब पे क्यों पड़ रहा है, ये घर की स्थिति देख के पता चलेगा। अगर ये उंगली इस तरह से रहती है तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है और कामों में ज़्यादातर व्यक्ति के ने अड़चने ज़्यादा आती है जीवन में। शनि जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है परेशान करता है,
ये चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। और उससे भी बड़ी चीज़ है इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होना। देखो अगर ये गैप होता है जब शनि की साढ़े साती या ढैया या बकरी अवस्था का शनि हो, तो व्यक्ति पे ज़्यादा प्रभाव देता है। जैसे उसने मार्च में आना है, तो वो जनवरी में ही व्यक्ति के अंदर जो है प्रभाव देना शुरू कर देगा, और मार्च आते आते जो है व्यक्ति को कस के रख लेगा। और जब जाना हो दिसंबर में, तो दिसंबर में चला तो गया, पर फरवरी मार्च तक जो है परेशानी देता रहेगा। तो ये चीजें यहाँ पे दिखती हैं। बहरहाल मैं शनि का उपाय दूंगा, क्योंकि आपको उपाय करने की जरूरत है, आपको योग ध्यान क्रिया करने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, जरूर दिखाई दे रही है। अंगूठा देखिए, अंगूठा इस तरह से जो है आपका दिखाई दे रहा है, और अंगूठे के हिसाब से देखें तो जीवन काल में थोड़ा सा जो है संघर्ष को दिखा रहा है। अगर आपने जल्दबाजी में धन और करियर के मामले में कोई फैसले ले ले, या कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई, तो ये धन हानि को भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में धन हानि हो सकती है। जिस भी व्यक्ति का ऐसा अंगूठा होता है, ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करते भी है, तो पार्टनरशिप में तो कदापि नहीं करना चाहिए, और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में अगर परिस्थितियां इसी प्रकार की रहीं, हथेली के ग्रह नक्षत्र ऐसे रूप में बैठे रहे, तो धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आती है। कहीं ना कहीं 38 या 40 के बाद जो है धन कमाने की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है। और थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, साटिका की प्रॉब्लम की संभावना बन जाती है। इससे बाहर निकलने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसी ये अंगूठी बताती है। अब प्रथम पौरवा इच्छा शक्तियों को बता रहा है, दूसरा पौरवा तर्क शक्ति को ठीक बता रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच में एक शानदार योग का साइन है बड़े रूप में। ठीक है, ये बहुत सुंदर है। ये थोड़ा भावुक किस्म का तो बनाता है, नाजुक हृदय का तो बनाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने कमाई हुई पैसों से अपने धन, अपने घर का सुख प्राप्त होता है। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसे से अपने घर का सुख प्राप्त ना हुआ, तो पैतृक संपत्ति या किसी के सहयोग से जो है घर का सुख प्राप्त होता है, लेकिन जीवन काल में निश्चित ही घर के सुख की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, ये बताता है। आगे चले, यहां पे अगर आप देखेंगे जीवन की रेखा इस तरह, ये हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। बहुत सुंदर रूप में आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने स्वार्थ, अपने परिवार के स्वार्थ को सोचने वाला नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। बृहस्पति का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा है, सीधा सीधा तो बृहस्पति के गुण ही आ रहे हैं। जहां अपने क्षेत्र में अच्छी नॉलेज अर्जन करेंगे, वहीं बुद्धिमता के गुण भी आ रहे हैं, तेजस्वी के गुण भी आ रहे हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता रहेंगे, हासिल होगी। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी होंगे, और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, और आप पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी जिस प्रकार से उंगलियों का आकार बन रहा है, और जिस प्रकार से ये रेखा बृहस्पति से युक्त बना रही है, और आपके ये दोनों पर्वत सुंदर और अच्छी अवस्था में आ जाते हैं, तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती, इसमें कोई शंका नहीं है। केवल और केवल सूर्य क्रिया, ध्यान और योग क्रिया आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप करते हैं
तो मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति आपको निश्चित होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, जीवन में नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में अपनी एक पहचान बना के चलेंगे, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष के साथ, उतार चढ़ावों के साथ और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के साथ आपको जो है राजयोग की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब वैसे भी आपके अंदर हिम्मती स्वभाव तो है। अब एक रेखा यूं जा रही है और यहाँ पे जो है इस तरह से जो है एक विष्णु का सिंबल बना रही है। मैंने बहुत कम हथेलियों में ऐसा देखा है कि जिसके पूरे परिवार में विष्णु का सिंबल बन रहा हो। कहीं ना कहीं ईश्वर की ऐसी कृपा आपके अंदर है जिसको आप पहचान नहीं पाए हैं, या पहचाने भी हैं, आपने व्यक्त नहीं किया है। क्योंकि सभी लोगों के हृदय रेखा पे विष्णु का सिंबल बनना बहुत अलौकिक होता है। भगवान का स्वयं आशीर्वाद देना, स्वयं कृपा रखना बहुत बड़ी बात होती है, इस जीवन के लिए भी और उस जीवन के लिए भी। कहीं ना कहीं नारायण की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन कभी भी सम्मान हानि नहीं होगी, कभी भी प्रतिष्ठा की हानि बहुत बड़े मात्रा में नहीं होगी। व्यक्ति की बेकूफी के कारण हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा योग नहीं आएगा जिससे सम्मान की हानि हो, प्रतिष्ठा की हानि हो, जिससे दो चार लोग बातें बनाने बैठ जाए। ऐसी स्थिति नहीं आती है, बल्कि समाज में अलग पहचान ऐसा व्यक्ति बनाता है। अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य को करेंगे, तो निश्चित ही जीवन काल में जहां सफलता मिलेगी, वही जो है आपका यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। और आपको कहीं ना कहीं भगवान विष्णु, भगवान बद्री नारायण का शरणागति होना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। अब आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर को अच्छा बता रहा है। थोड़ा घूम रही है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी अपने जीवन काल में मिलता है। ज़्यादातर विदेश यात्राओं का हथेली भी ये दिखा रही है कि जीवन काल में निश्चित ही विदेश यात्रा की प्राप्ति होगी। क्यों कि देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन यूं जो है अभी पूरी नहीं बनी पर बन रही है, ये लाइनें चंद्रमा पे जा रही है। एक लाइन यूं जाके जो है ये व्यवसाय की तरफ दिखाई दे रही है। एक लाइन जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो है सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सभी लाइनें जो हैं कहीं ना कहीं जो है आपका विदेश यात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा, विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। और ये रेखाएं बता रही हैं कि आने वाले समय में व्यक्ति अगर मेहनत करे, अपने ध्येय को साफ रखें, अपने कन्फ्यूजन को मिटा दे और एक लक्ष्य की तरफ बढ़े, तो उन्नति तो अपने जन्म स्थान से दूर ही रहने वाली है। और जन्म स्थान से दूर रहने के बाद भी विदेशों से भी अच्छा खासा धन जो है व्यक्ति के जीवन में आता है, ये भी ये रेखाएं बता रही हैं। अब थोड़ा सा जो है आगे चले, वैसे जो करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा यहाँ से मिल रही है, तो ये रेखा जब मिलती है तो परिवार सहित व्यक्ति जो है विदेश यात्राएं करता है, इस बात की ये द्योतक होती है। हाँ, थोड़ा करियर और धन की रेखा और अंगूठा इस प्रकार से बना है कि थोड़ा सा धन और करियर के मामले में संघर्षमय स्थिति को वर्तमान में दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जो है बीच में अपने गलत निर्णयों के कारण धन हानि की समस्या को बता रहा है। कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में व्यक्ति रास्ता तय नहीं कर पाएगा कि कौन सा करियर चुनूं, क्या करूं, कैसे करूं, कन्फ्यूजन की स्थिति ये डालेगा। आपका शनि सूर्य भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपको चाहिए
निश्चित ही जो है एक अनुशासनात्मक ढंग से थोड़ा अपना रूटीन को बदलना है। ये समय बता रहा हथेली कि थोड़ा रूटीन को बदलना है, और जो भारतीय परंपराएं हैं, जो योग और ध्यान क्रिया है, सूर्य क्रिया है, उसको करने की आपको जरूरत यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यदि आप सूर्य क्रिया करते हैं, ध्यान योग क्रिया करते हैं, तो निश्चित ही आपकी हथेली में बदलाव आएगा। एक सज्जन पूछ रहे थे क्या जो है ध्यान से हथेली की रेखा बदलते हैं। देखो भाई साहब, हथेली की जो मेजर रेखा है वो बहुत कम बदलती है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और जो है हृदय की लकीर, बाकी सभी रेखाएं या तो 9 महीने में, या 6 महीने में, या 3.5 साल में बदलाव लेती हैं। और ये रेखाएं उत्तम फल देने वाली होती हैं अगर अच्छे रूप में बदलाव में आ गई तो। और ये ध्यान योग से कैसे बदलती हैं? देखिएगा, जब हम ध्यान और योग के साथ साथ बाहरी प्राणायाम करते हैं, तो हमारे जो मन मस्तिष्क है ना, उसमें कहीं ना कहीं स्पंदन होता है, और मस्तिष्क से हमारी हथेली की जो कोशिकाएं हैं वो जुड़ी होती हैं। ज़्यादातर जो हमारा मस्तिष्क जिस तरफ क्रिएटिव रहता है, वो रेखाएं हमारी हथेली में आती हैं। अगर हमारे जीवन में कन्फ्यूजन है, मस्तिष्क में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो हमारी हथेली में उस प्रकार की जो है रेखाएं आएंगी, कन्फ्यूजन वाली, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालने वाली। अगर हमारी मन मस्तिष्क बिल्कुल खुश है, हम बहुत खुश रहते हैं, सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो राजयोग वाली लकीरें आएंगी, धन को बताने वाली लकीरें आएंगी। यदि हमारे जीवन में कोई रास्ता हमने सोचा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं सोचा है, अंधेरे में चल रहे हैं कि कहीं भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो उस प्रकार की रेखाएं आती हैं। अब जब हम ध्यान और योग करते हैं, तो उसके साथ हम शारीरिक और मानसिक प्राणायाम भी करते हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा है, ऋषि मुनियों ने जो दे रखा है। चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो जो है, आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग जो है ना, जब संध्या बंदन करते हैं, तो उसको डीपली देखना, उसमें कई प्रकार के प्राणायाम होता है। शंख मुद्रा बनाना, योनि मुद्रा बनाना, खड़े होके जो है जिस तरह से सूर्य को जल देते हैं उस प्रकार से जल की वो आचमन करना। उसके बाद जो है अलोम विलोम की तरह ध्यान योग क्रियाएं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं वो संध्या बंदन के समय जो की जाती है। वो 24 प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं, इस प्रकार करते हैं। तो वो क्या है, वो शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक व्यायाम और आध्यात्मिक व्यायाम है। एक छोटा सा उदाहरण, भले ही वीडियो थोड़ा लंबी बन रही, देता हूँ आपको। देखिएगा, जब आप सूर्य को जल देते हैं, तो सूर्य जब सुबह लालिमा लिए होता है ना, और आप जो है, आपका बदन गीला है, आप नहा के सफ़ेद कपड़े पहन के अगर चले गए और तांबे के लोटे में जल ले लिया, आप उनके सामने कहाँ पे खड़े होंगे? 60 डिग्री सेल्सियस में, 60 डिग्री में खड़े होंगे ना। और जब आप ऊपर से अपने मस्तिष्क के ऊपर से जो है जल की धारा डालेंगे, और आपके दोनों आंखों के बीच में वो जल की धारा पृथ्वी पर गिरेगी, तो उस जल पे पहले टकराएगी, वो कॉपर जल हो जाएगा, और उसके विटामिन डी और रेडियम किरणें उस पे चकरा चकरा के, और वो सतरंगी बन जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अब वो आपके 7 अंगों पे पड़ेगा, ठीक है ना? 7 ही ग्रह होते हैं, 2 तो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। अब ये 7 ग्रह मजबूत होंगे, जहाँ सूर्य विस्तार देगा, वहाँ शनि नौकरी का मालिक है, आपका भाग्य स्थान को उत्तम रखेगा। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाएगा। आपका जो है बृहस्पति जी, वो आकाश तत्व के मालिक हैं। 4 तत्व इनके अंदर समाहित होते हैं, ठीक है ना? उन तत्वों के भी मालिक वही हैं, अगर पूर्ण रूप से देखा जाए। तो कहीं न कहीं पूरे जीवन में बदलाव आएगा। तो ये हमारी जो परंपराएँ हैं, ये विज्ञान से भी ऊपर हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप उपाय करते हैं, तो हथेली की रेखाएँ बदल जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब थोड़ा-सा जो है, यहाँ पे जो है हम देखते हैं। देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है,
इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं शुक्र का पर्वत किस लिए होता है। देखो, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसको जाना जाता है। चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सब इसी से जाना जाता है। यहाँ पे देखें तो ये पुष्ट और सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। व्यक्ति भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा मोहरा भी ठीक ठाक होगा, व्यक्तित्व भी ठीक ठाक रहने वाला है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अट्रैक्शन रहना। जैसे किसी ने कोई गाड़ी ले ली तो लो ना लो पर उस पे जो है नज़र डालना अच्छे अच्छे लग्जरियस चीज़ों पे कि यार ये मेरे पास होनी चाहिए, अगर लेना है तो इस तरह की चीज़ें लेनी है। गाड़ी लेनी है तो छोटी मोटी नहीं, थोड़ी सी जो है वो लग्जरियस हो, एक ब्रांड हो, क्योंकि वो टेंडेंसी है। कपड़े पहनने हैं तो यार साधारण तरीके से सब मंगल बाजार से लेके थोड़ी पहनना है, एक अलग ब्रांड की पहनना। घड़ी पहननी हो तो अलग किस्म की हो, जिसमें टैग लगा हो, एक पहचान हो कि यार व्यक्ति जो है ये है, एक रॉयल्टी है व्यक्ति के अंदर। तो ये इस चीज़ को दिखाता है और सुख भी दिखाता। तो आपका जो यहाँ पे ये ग्लैमर दे रहा है, चमक दे रहा है, चकाचौंध रहेंगे आने वाले समय में, ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मंगल भी आपका, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम की शक्ति दे रहा है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। किसी से मिलेंगे तो जो है इस प्रकार से मिलेंगे कि दूसरा भी जो है एक कंफर्टेबल फील करेगा। आपका जो है बृहस्पति भी बहुत अच्छे हैं, सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ अवस्था दे रहे हैं। और इस अवस्था में देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें करियर के मामले में, तो जे सजावट की चीज़ें हैं, कला है, ये हम संगीत है, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है और आपका सोना चांदी का व्यापार है। इस चीज़ को ये बताता है। बृहस्पति आपका अच्छा है, अगर बृहस्पति के अनुसार आप काम करते हैं तो कहीं न कहीं जो है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कहीं न कहीं जो है मेडिकल का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कहीं न कहीं जो है आपका अपना खुद का व्यवसाय है, अपना जो है लॉ का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, उस तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना? इसको थोड़ा और जो है हमें अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका शनि यहाँ पे ठीक नहीं है। कहीं न कहीं जो है ये हर जगह जो है सफल होने में अड़चनें देता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषतर नौकरी के मामले में। अगर आपने अच्छी तरीके से थोड़ा भी घूम गए और सही से मेहनत नहीं की, तो ये राजयोग को खत्म कर देगा। तो आपको चाहिए कि अपने माइंड को एकाग्रचित्त रखें। जिस अपने क्षेत्र को तय करें और उस दिशा की ओर जाना अभी से स्टार्ट करें, मेहनत करना शुरू करें और इसके उपाय करना शुरू करें। क्योंकि अगर ये जीवन में जो है भ्रामक स्थिति पैदा करता है, व्यक्ति सही तरफ जा रहा होता है लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की ओर बढ़ जाता है, भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिलता, हर चीज में अड़चने आने के बाद व्यक्ति सोचता है यार इस चीज में कमी है, इस चीज की ओर तरफ नहीं जाना चाहिए, इस तरफ मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इस चीज इन कंफ्यूज को ये बढ़ाता है। ऐसे में फिर क्या होता है, व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, कई बार जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है और व्यक्ति के अंदर जो है भाग्यवाद जन्म ले लेता है, कर्म पीछे छूटने बैठ जाता है। तो वो चीज नहीं करनी है, इसको ठीक करना है। सूर्य है, सूर्य आपका यहाँ पे डाउन है। वर्तमान समय में चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे कुछ का मामला हो, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्वालिटी के अनुसार चीजें नहीं निखर रही हैं। आपका मेहनत का, आपके परिश्रम का अभी वर्तमान में पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक सुगम रास्ता मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक विस्तार नहीं, एक ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो इसके लिए सूर्य क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं जो है बुध अच्छा है, लेकिन बुध पे जो रेखाएं बन रही है वो थोड़ा सा जो है आपका व्यक्तित्व हो, वाणी की शक्ति हो, आपकी जो है दूसरे को जजमेंट करने की शक्ति हो,
अपने को व्यक्त करने की शक्ति हो, उसमें थोड़ा कमी दे सकता है, इस बात की ओर ले जा रहा है। हाँ, आपका जो है मंगल अच्छा है, चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है, और यहाँ पे मणिबंध स्वास्थ्य रेखा बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और मणिबंध सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है संघर्ष के साथ जीवन में सफलता मिलेगी, इस और जो है ये बता रहा है। देखिएगा, मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे जो है आपको उपायों की ज़रूरत है। उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इसको थोड़ा करने की आपको आवश्यकता है, आप करिएगा और जीवन में बेहतरीन परिणाम पाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।